गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा नया चैप्टर है पोइट्स एंड पेनकेक्स करने जा रहे हैं, जिसके राइटर जो हैं वो अशोक मित्रन हैं। एक जेमिनी स्टूडियोज़ का इसमें जिक्र किया गया है और ये पेनकेक्स जो है वो एक ब्रांड है मेकअप का। कैसे इसमें इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truck loads। कहता है कि पैनकेक एक ब्रांड नेम था मेकअप का, श्रृंगार का जो मटेरियल थी, सामग्री थी, उसका एक ब्रांड नेम था। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल की बात करें तो जो क्रीम चल रही है, कोई भी मान के चलो, जैसे फेयर एंड हैंडसम है, फेयर एंड लवली है, तो ऐसे ही कोई पाउडर है, ठीक वैसे पैनकेक भी एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड था जो कि भरकर लाया जाता था ट्रकों में। जेमिनी स्टूडियोज़ ये एक फिल्म स्टूडियो है जहाँ पर ये ट्रक भर भर के लेके आया जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट। ग्रेटा गार्बो एक कलाकार रही है, उसने भी शायद इसका प्रयोग किया होगा। मिस गौर मस्ट हैव यूज इट। मिस गौर ने भी इसका प्रयोग किया है। वैजयंतीमाला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट। वो भी इसका प्रयोग कर चुकी है। लेकिन रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट्स। लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ये सब फिल्मी कलाकार हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज़ का, वो अपस्टेयर ऊपरी इमारत पर था। ऑफ ए बिल्डिंग एक इमारत की ऊपरी इमारत पर था। दैट वाज बिलीव्ड, जैसा कि विश्वास किया जाता है, हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स टेबल्स। विश्वास किया जाता है कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल रहा है, घोड़ों का डेरा वहाँ पर रहा होगा। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, दर्जनों दूसरी इमारतें इन द सिटी, शहर में, आर शेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, कहा जाता है कि उसके निवास स्थान रहे हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, अपने संक्षिप्त जीवन में, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और मद्रास में अपने संक्षिप्त ठहराव के दौरान रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। रॉबर्ट क्लाइव दिखाई दिया करता हुआ बहुत ज़्यादा मूविंग, इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिया। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पोर्टेंट बैटल्स, कहता है कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के अलावा, इन रिमोट कॉर्नर, दूर कोनों में ऑफ इंडिया, भारत के, एंड मैरिंग ए मेडन, और एक युवती से विवाह करने के लिए, इन सर्ट मैरी चर्च इन फोर्ट्स एस जॉर्ज इन मद्रास। मद्रास के फोर्ट जो सेंट जॉर्ज के जो चर्च में एक युवती से विवाह करने के अलावा भी वहाँ पर वो रहा था। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। और जो मेकअप रूम है, श्रृंगार जो का कमरा जो है, वो लुक ए हेयर कटिंग सैलून, ठीक एक हेयर कटिंग सैलून की तरह है, जहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं एट ऑल एंगल्स, चारों कोनों में, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं। दे वर ऑल इंडिसेंट लाइट्स, वो बड़ा ही चकाचौंध करने वाली रोशनी है। सो यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, द फीरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, उन लोगों की समस्याओं को समझ सकते हो जो वहाँ पर श्रृंगार करवाने के लिए आते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली। मेकअप डिपार्टमेंट को पहले जो हेडेड था, मुखिया था, वो एक बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो, जो कि स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया था, एंड लेफ्ट, और वो छोड़ गया था। ही वॉज सक्सीडेड, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बने, बाय ए महाराष्ट्रियन, एक महाराष्ट्रियन उसका उत्तराधिकारी बना। वाज असिस्टेड, जिसका सहयोग करते थे, ए धारवाड़ कन्नड़, एन आंध्र निवासी, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रासी भारतीय ईसाई, एन एंग्लो बर्मीज, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और बहुत सारे लोकल तमिल्स के लोग वहाँ पर होते थे जो कि उस महाराष्ट्रियन को जो मुखिया था उसको असिस्ट करते थे। ऑल दिस शोज दैट, ये सब दिखाते हैं, देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वहाँ पर बहुत बड़ी डील है, अर्थात बहुत बड़ा उदाहरण है नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकीकरण का, लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन। कहता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से पहले जो बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो शुरू कर चुके थे नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर प्रोग्राम प्रस्तुत करना शुरू कर चुके थे। उससे पहले यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी डील थी, ग्रेट डील वहाँ पर थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको स्टडी करें, कल इससे आगे।